श्री रामाभिषेक के लिए प्रजा के उत्साह का वर्णन। उस विशाल अयोध्या की प्रजा इस विचार थी कि आज चक्रवर्ती के कुमार सिंहासनारूढ़ होंगे। बड़े हर्ष के साथ ऐसे कोलाहल कर उठी जैसे सातों समुद्र एक साथ गरज उठे हों। उस दृश्य का वर्णन करने का विचार तक करना मुझ जैसे लोगों के लिए असंभव है। फिर भी किंचन मात्र हम उसका वर्णन करेंगे। कुंजर जैसी वीर युवकों के मन को मुग्ध करने वाली युवतियां अपने शरीर में महावर लगाती दूध जैसी उज्जवल शंख वलियों को चुन चुन कर पहनती, करवाल तथा बाण समान तीक्ष्ण नयनों में काजल लगाती जैसे उनमें विषि रख रही हूं, तथा नव पुष्पों को धारण करती। वहां के युवक जो अत्यंत आनंद से अश्रु बहाने वाले कमल सदृश नयन वाले थे, दोषहीन वदन वाले थे, जिनकी पुष्टभुजाओं पर नीम समान तथा मध्यपान से उत्पन्न वर्ण जैसे लाल रंग से भरे नैनों वाली सुंदरियों के स्तनों पर के चंदन लेप का चिन्ह अभी मिटा नहीं था। रामचंद्र के मुकुट धारण की बात सोचकर उन राम के भाइयों के जैसे ही अत्यंत आनंदित हो उठे। उस नगर में रहने वाले सद्गुणों के आगार सब पुरुष दशरथ के जैसे थे, ब्राह्मण सब वशिष्ठ के जैसे थे, सच्चरित स्त्रियां कौशल्या की जैसी थी, तथा अन्य युवतियां सीता के समान थी, और वे सीता देवी लक्ष्मी के समान थी। सीता के पति के मुकुट धारणों सबको देखने की उमड़ती हुई इच्छा से प्रेरित होकर राजाओं का समूह अमृत का पान करने के लिए आए हुए देवों के जैसे आकर वहां एकत्र हुआ, जिससे शब्दायमान समुद्र से आवृत पृथ्वी का सारा प्रदेश खाली हो गया। उस सुंदर नगर में सर्वत्र शर्करा के से माधुर्य एवं प्रवाल की जैसी रक्त अधरों वाली, तीन स्तनों वाली तथा विशाल जगन तट वाली सुंदरियों की झुंड थी, और उनके साथ पुरुषों के झुंड भी थे। सब एक दूसरे को ढकेलते हुए कह रहे थे कि चलो चलो, किंतु आगे जाने के लिए स्थान न होने से वे अपने अपने स्थानों पर ही स्थिर खड़े रहने के अतिरिक्त ना तो आगे बढ़ सकते थे, न उस विचार को अर्थात आगे बढ़ने के विचार को छोड़ ही सकते थे। उस जन समुदाय को देखकर कुछ कहते थे कि राजा लोग ही अधिक हैं, कुछ कहते थे कि सैनिक वीर ही अधिक हैं, कुछ कहते थे कि पुरुष अधिक हैं, कुछ कहते थे कि स्त्रियां अधिक है, कुछ कहते थे कि आगत प्रजा ही अधिक है, कुछ कहते थे कि अभी आने वाली प्रजा अधिक है। जो जैसा समझता था वह वही कहता था, किंतु कोई भी संपूर्ण रूप से उस भीड़ को देख नहीं पाता था। नीलोत्पल का लावण्य और भाले की क्रूरता दोनों को एक साथ मिलाकर तथा उस पर मृदुल अंजन नामक विष को लगाकर जैसे धवल चंद्रमा पर रखा गया हो, वैसे विशाल नयनों से युक्त सुंदर तथा लचकती हुई सूक्ष्म कट वाली युक्तियां नाचने वाले मयूरों के झुंड के समान एकत्र हो आईं। सुगंधित तुलसी माला से भूषित राम के भूदेवी के साथ शुभ विवाह को अर्थात राज तिलक को देखने के लिए जो नहीं आए, वे थे लंका के निवासी राक्षस, सप्त द्वीपों के कुल पर्वत तथा अष्ट दिशाओं में स्थित मत्स्रावी गज, विशाल राज्यों के शासक इंद्र की समता करने वाले नरेश, ऐसे मुक्तामय धवल छत्र को लिए हुए
जैसे करोड़ों चंद्र आकाश में भर गए हों, तथा ऐसे श्वेत चामरों को लिए हुए जैसे अंतरिक्ष में अनेक हंस उड़ रहे हों, अभिषेक के मंडप में आ पहुंचे। तपस्या के द्वारा पुण्य फलों को प्राप्त करने वाले उत्तम वेद के ब्राह्मण ऐसे आनंद के साथ कि अपने पुत्र के विवाह को ही देखने वाले हों, राज्य लक्ष्मी के साथ रामचंद्र का विवाह देखने के लिए आ पहुंचे। देवता गगन तल को भरने लगे। समुद्र रूपी वस्त्र से युक्त भूमि पर रहने वाले लोग सब दिशाओं को भरने लगे। मंगल सूचक शंखों की ध्वनि तथा विशाल भेरियों की ध्वनि श्रोताओं के कानों में भरने लगी। अपर में स्वर्ण के साथ दान करते हुए बहाई हुई जल की धारा वीचियों से पूर्ण सातों समुद्रों को भरने लगी। दीप की कांति को मंद करने वाली देह की कांति से युक्त राजाओं की विद्युत जैसे चमकने वाली असंख्य किरीटों की रह रहकर चमकने वाली जगमगाहट गगनगामी सूर्य को भी आवृत कर फैल गई। समुद्र से उत्पन्न मुक्ता जैसे दांतों वाली मंदहास युक्त युवतियों के आवरणों की कांति स्वर्ण को भी आवृत करके देवताओं की आंखों को भी चौंधियाने लगी। उस समय प्रभु राम के राज्याभिषेक के लिए आवश्यक समस्त सामग्री को लेकर वेदज्ञ ब्राह्मण चारों वेदों का वाचन करते हुए आए। उस पुरातन नगर के द्वार पर एकत्र हुई भीड़ उनके लिए मार्ग छोड़कर हट गई। इस प्रकार ब्राह्मणों को अपने साथ लेकर महान तपस्वी वशिष्ठ आ पहुंचे। वशिष्ठ मुनि ने गंगा से कन्याकुमारी पर्यंत सब तीर्थों के पवित्र जल तथा चारों दिशाओं के जल को मंगवाया। होम के लिए आवश्यक वस्तुओं का प्रबंध किया और वीर सिंहासन भी प्रस्तुत करके रखा तथा सब आचार संपन्न किए। जोशियों ने कहा कि मुहूर्त निकट आ गया है। कर्म बंधन को तोड़ने वाले तप का आचरण करने वाले महर्षि वशिष्ठ ने सुमंत्र को आदेश दिया कि शीघ्र जाकर रत्न किरीटधारी चक्रवर्ती को ले आओ। वह आज्ञा शिरोधार्य करके सुमंत्र बड़े प्रेम के साथ गया। गगनोन्नत राजप्रसाद में चक्रवर्ती को न पाकर सुमंत्र ने वहां के परिजनों से पूछा। उन लोगों से जानकर कि चक्रवर्ती कैकेयी के साथ है, वहां पहुंचकर सुमंत्र ने दासियों के द्वारा अपने आगमन का समाचार भीतर भेजा। तब स्त्रियों में यमतुल्य कैकेयी ने सुमंत्र को यह आज्ञा दी कि वे जाकर राम को यहाँ ले आए। कैकेयी का आदेश पाकर सुमंत्र बड़ी उमंग के साथ स्वर्ण में सौंदर्य से युक्त वीथियों को शीघ्र पार कर गया और अपने मन में अपना ही ध्यान करते रहने वाले अर्थात नारायण के अवतार भूत तथा भगवान के ध्यान में निरत रहने वाले पर्वत तुल्य कंधों वाले राम को नमस्कार करके मुंह पर हाथ रखकर यो निवेदन किया। राजा, ऋषि तथा भूतल के लोग तुम्हारे पिता के समान ही बड़े प्रेम के साथ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम्हारी छोटी माता कैकेयी ने आदेश दिया है कि मैं तुमको वहां ले जाऊं, अतः स्वर्ण में उन्नत मुकुट को धारण करने के लिए शीघ्र चलो।